Hello students, myself शैनिक कदडवाला फ्रॉम ड्रीम्स इंटरनेशनल स्कूल। आई होप कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आप सब लोग अपने घर पे ही रहते होंगे। ओके, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 टू चिल्ड्रन, ये हमने पूरा समझ लिया था। आज हम इसकी असाइनमेंट देखेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी हम लोग साथ में देखेंगे, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है वो आपके असाइनमेंट में ऑलरेडी इंक्लूड कर दिए गए हैं, तो इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट असाइनमेंट में से ही बता देता हूँ, फिर आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। उसमें पहला वर्ड है हाइव, HIVE। हाइव का मतलब क्या होता है? हाइव का मतलब होता है कि बीज का घर, बीज जो अपना घर बनाती है उसे हाइव कहते हैं। अ हाउस मेड बाय बीज। फिर सेकंड क्वेश्चन है सीन। सीन मतलब देखा हुआ, कि अगर आप बोलोगे कि मैं आई हैव सीन दिस पिक्चर, मतलब क्या हुआ कि मैंने ये पिक्चर ऑलरेडी देखा है, तो इसीलिए लुक। सम मतलब कुछ, SOME, जिसको इंग्लिश में और कैसे कह सकते हैं तो फ्यू, FEW, इसका मीनिंग होता है कुछ। सम पीपल, जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं कि सम पीपल आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, तो क्या उसका मतलब क्या होगा कि कुछ लोग ग्राउंड पे खेल रहे हैं। फिर फोर्थ है अलोंग। अलोंग मतलब साथ, कि मी एंड माई फ्रेंड वर वॉकिंग अलोंग, मतलब हम लोग साथ में चल रहे थे। विथ, जिसका दूसरा वर्ड होता है विथ। फिर डजन। डजन का मतलब होता है 12, मतलब क्या होता है कि आई बॉट अ डजन बनाना, तो मतलब क्या हुआ कि मैंने 12 बनाना खरीदे, 12 केले मैंने खरीदे। बज्ड, साउंड मेड बाय बीज, मतलब बज्ड क्या होगा, तो बीज जो साउंड, उसका बीज जो साउंड करती है उसे हम बजिंग कहते हैं। फिर सिली। सिली मतलब फुलिश। ओके। फिर सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। तो हमें यहाँ पे राइट साइड ब्रैकेट दिए गए हैं हर एक सेंटेंस के बाद में, और उनमें से हमें ऑप्शन सिलेक्ट करके ब्लैंक्स को फिल करना है। ये आपको टेक्स्ट बुक में भी है। दे हैड नेवर सीन अ बी बिफोर, तो अगर आप टेक्स्ट बुक में अगर चैप्टर में देखेंगे तो वो सेंटेंस है कि दे हैड नेवर सीन अ बी बिफोर। वो आपको मैं टेक्स्ट बुक में भी दिखा देता हूँ, ये रहा, दे हैड नेवर सीन अ बी बिफोर। तो टेक्स्ट बुक में से ही आपको ये पूरी दिखा देता हूँ। फिर अ ब्लैंक बीज एंड ऑल द सेम। ब्लैंक बीज एंड ऑल द सेम, टेक्स्ट बुक में ये सेंटेंस ढूंढते हैं तो ये रहा कि अ डजन बीज एंड ऑल द सेम। तो आंसर क्या आएगा? हमें दो ऑप्शन डजन और 4, तो क्या आंसर लिखेंगे? डजन। पहले में क्या था तो बिफोर। फिर क्या है? देन वन बाय वन दे ऑल ब्लैंक आउट। देन वन बाय वन दे ऑल फ्लू आउट। तो फ्लू और ब्लू ऑप्शन है, तो हमें आंसर क्या आएगा? फ्लू। फिर क्या है? सेड फॉर दोज ब्लैंक्स आर सिली थिंग्स। सेड फॉर दोज बीज आर सिली थिंग्स, तो आंसर क्या आएगा? बीज। फिर क्या है? बट हाउ आई विश आई हैड देयर ब्लैंक। बट हाउ आई विश आई हैड देयर विंग्स, तो आंसर क्या आएगा? विंग्स। ओके। फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो राइट ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड लिखना है, मतलब कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल, स्मॉल का ऑपोजिट क्या होता है? छोटे का ऑपोजिट होता है बड़ा, तो बिग।
स्मॉल का ऑपोजिट होता है बिग। सम, सम मतलब कुछ, और कुछ का ऑपोजिट क्या होता है ज्यादा। ज्यादा को इंग्लिश में क्या कहते हैं मोर, MORE मोर। फिर थर्ड है गो, मतलब जाओ, हिंदी में इसका मीनिंग होता है जाओ, तो उसका ऑपोजिट क्या होता है आओ, मतलब यहाँ आओ, तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे कम। फिर फोर्थ है इन, मतलब अंदर, अंदर का ऑपोजिट क्या होता है तो बाहर, बाहर मतलब आउट। फिफ्थ हमारे पास है आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा तो पहले, तो पहले को क्या कहेंगे बिफोर। फिर हमें राइट ऑप्शन टिक करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो अब व्हाट वाज द एज ऑफ द चिल्ड्रन, तो अब अगर हम हमारे चैप्टर का नेम पढ़ेंगे तो चैप्टर का नेम क्या है हमारा टू चिल्ड्रन स्मॉल 1 4 1 5। तो एक की उम्र है 4 साल और एक की उम्र है 5 साल। टू चिल्ड्रन 1 4 1 5। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 5 आएगा, ये ऑप्शन में आपके असाइनमेंट में प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 5 आएगा। टू चिल्ड्रन 1 4 1 5। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है वेयर डिड द बीज गो, तो बीज कहाँ गई, तो बीज वेंट इनटू डेन, नहीं बीज वेंट इनटू केज और बीज वेंट इनटू हाइव। हाइव मतलब मैंने आपको बताया बीज का घर, तो बीज अपने घर में चली गई, आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा, तो द बीज वेंट इनटू हाइव पे टिक कर देंगे। थर्ड क्या है व्हाट डिड द चिल्ड्रन सी, bees was dancing, bees going into hive, bees was drinking honey। चिल्ड्रंस ने क्या देखा, तो चिल्ड्रन ने देखा कि बीज अपनी हाइव में जा रही है, तो आंसर क्या आएगा बीज गोइंग इनटू हाइव, तो उसको टिक कर देंगे। हाउ मैनी बीज केम अलोंग, कितनी बीज साथ आई थी 5 4 या फिर डजन, हमने ऑलरेडी पढ़ा कि डजन बीज साथ आई थी, तो उसको राइट टिक मार्क कर देंगे। व्हाट डिड द बीज डू विद इन द हाइव, बीज जब हाइव में होती है वो क्या करती है, तो वो बज करती है, बजिंग करती है मतलब शोर करती है, तो डांस प्ले और बज्ड, बज्ड हमारा सी ऑप्शन है, तो उसको टिक मार्क कर देंगे। फिर सिक्स्थ क्या है हमारे पास What did the child wish to have, चाइल्ड की विश क्या थी तो टॉयज विंग्स या प्लेस, चाइल्ड की विश थी कि उनकी भी बीज की तरह विंग्स हो, तो इसीलिए विंग्स के बाजू में टिक कर देंगे। अब आंसर द फॉलोइंग, ये हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स है। तो पहला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वर द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की एज क्या थी, तो चिल्ड्रन की एज एक चिल्ड्रन की थी 4 इयर्स और दूसरे चिल्ड्रन थी 5 इयर्स। तो द चिल्ड्रन वर एज्ड 4 and 5, द चिल्ड्रन वर एज्ड 4 and 5। व्हाट डिड द चिल्ड्रन सी, चिल्ड्रंस ने क्या देखा, तो द चिल्ड्रन सॉ द बीज गोइंग इनटू अ हाइव, चिल्ड्रंस ने देखा कि बीज अपनी हाइव में जा रही है। हाउ मैनी बीज केम अलोंग, कितनी बीज आई थी तो डजन, तो अ डजन बीज केम अलोंग। फिर क्या है व्हाट डिड द बीज डू विद इन द हाइव, बीज हाइव में क्या कर रही थी, तो ऑल द बीज बज्ड विद इन द हाइव, BUZZED बज्ड। व्हाट डिड द चाइल्ड विश टू हैव, चिल्ड्रन की विश क्या थी कि उनके पास हो, तो द चिल्ड्रन विश्ड टू हैव द विंग्स लाइक बीज, तो चिल्ड्रंस की विश थी कि उनकी भी बीज की तरह विंग्स हो। वाई डू यू थिंक दे वॉन्टेड दोज विंग्स, आपको क्या लगता है कि उनको विंग्स क्यों चाहिए थी, दे वॉन्टेड विंग्स सो दे कुड फ्लाई लाइक बीज, उनको विंग्स इसलिए चाहिए थी ताकि वो भी बीज की तरह
उड़ सके। फिर अब हमारा क्वेश्चन 6 क्या है कि अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स। हमें यहाँ पे आगे ब्रैकेट दिए गए हैं, ऊपर सेंटेंस दिया गया है और उसके साथ नीचे एक और सेंटेंस दिया गया है और उसमें 2 ब्रैकेट दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है बोथ माई फ्रेंड्स गो टू द सेम स्कूल, ब्लैंक आर गुड स्टूडेंट्स। बोथ माई फ्रेंड्स मतलब यहाँ पे 2 फ्रेंड्स की बात हो रही है। तो इसमें क्या होगा, जब अगर हम वी यूज़ करेंगे तो वी में जब हम खुद होंगे और हमारे साथ कोई होगा तो हम वी यूज़ करेंगे, और जब हम नहीं होंगे और सिर्फ किसी और कोई और लोगों की बात हो रही होगी तो हम दे यूज़ करेंगे। तो दे आर गुड स्टूडेंट्स। ओके। फिर सेकंड क्या है, सुजन एंड जिल लिव नियर ईच अदर। तो अब सुजन और जिल एक दूसरे के करीब रहते हैं, तो इसमें भी हमारी बात कहीं पे भी नहीं हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे भी हम दे यूज करेंगे। तो दे आर नेबर्स, वो अपने नेबर्स हैं। जेन एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब कि जेन और मैं बेस्ट फ्रेंड्स है। तो यहाँ पे खुद की बात हुई है तो क्या कहेंगे, वी। तो वी एंजॉय प्लेइंग इन द पार्क, हमें पार्क में खेलना अच्छा लगता है। फिर आई हैव अ पेट डॉग। पेट डॉग है मतलब उसको हम इट से डिनोट करेंगे। तो इट हैज़ अ ब्राउन फर। फर मतलब डॉग की जो चमड़ी के ऊपर जो बाल होते हैं वो। देयर वर मैनी डक्स इन द लेक। तो लेक में बहुत सारे डक्स थे, तो वो क्या कर रहे थे, तो दे वर स्विमिंग इन द वाटर। आंसर होगा दे। ओके। फिर हमारे क्या दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग बॉक्स। हमें एक बॉक्स दिया गया है, उसमें वर्ब्स दिए गए हैं, उनका यूज करके हमें ब्लैंक्स फिल करनी है। आई ब्लैंक विथ माई कैट। को टेक्स्ट बुक में दिखाता हूं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आई ब्लैंक विथ माई कैट। तो अगर आप यहाँ पे आप पिक्चर्स देखोगे टेक्स्ट बुक में, तो कैट कौन से पिक्चर में है, तो यहाँ पे, तो उसके साथ कौन सा ऑप्शन है, तो प्ले। तो क्या आंसर लिखेंगे, आई प्ले विथ माई कैट, मैं अपनी बिल्ली के साथ खेलता हूँ। आई ब्लैंक माई टीथ एवरी डे। आप क्या करते हो, तो आप ब्रश करते हो। तो आई ब्रश माई टीथ एवरी डे। आई ब्लैंक माई ब्रेकफास्ट। आप ब्रेकफास्ट क्या करते हो, तो खाते हो। तो इसीलिए क्या लिखेंगे, आई ईट माई ब्रेकफास्ट। तो ये पहला ऑप्शन जो वर्ड है वो हो गया बॉक्स में, ये दूसरा वर्ड भी हो गया और ये तीसरा वर्ड भी हो गया। अब 3 वर्ड्स बचे हैं बॉक्स में जो है वो। तो चौथा क्या है, आई ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। तो वॉक, मैं स्कूल हमेशा चल के जाता हूँ। आई वॉक टू स्कूल एवरी डे। तो ये 4th वर्ड भी हो गया वॉक। आई ब्लैंक एज फास्ट एज आई कैन। तो क्या आएगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो रन। आई रन एज फास्ट एज आई कैन। आई ब्लैंक माई मदर इन द किचन। तो आप अपनी मम्मी की हेल्प करोगे। तो ये हमारा लास्ट वर्ड हेल्प ही बचा है। तो आई हेल्प माई मदर इन द किचन। यही आपको यहाँ पे आंसर दिए गए हैं असाइनमेंट। आपको ये पूरा असाइनमेंट अपनी नोटबुक में लिखना होगा। इसके फोटोज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।